Personal disorganization. Introduction. Personal disorganization represent the behavior of an individual. पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक बिहेवियर होता है एक इंडिविजुअल का. व्हेन द बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन डेविएट्स फ्रॉम सोशल नॉर्म, जब किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर सोशल नॉर्म से डेविएट हो जाए. वेयर द इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट इन द सोसाइटी, तब जो इंडिविजुअल होता है, एक जो ह्यूमन होता है, वो सोसाइटी में एडजस्ट ना कर पाए और ज़्यादा, एंड इट डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ, और वो खुद की लाइफ पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़े. दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन. तो इस कंडीशन को कहते हैं हम पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन. तो मेनली पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि इंडिविजुअल है जो सोसाइटी में एडजस्ट ना कर पाए खुद के रीजंस की, खुद उसके पर्सनल कुछ रीजंस की वजह से, जिससे और उससे उसकी खुद की पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाए, तो वो होता है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अ स्टेट वेयर पर्सन इज़ कन्फ्यूज, लॉस्ट, अनक्लियर एंड डिसोरिएंटेड. ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि जो इंडिविजुअल होता है वो कंफ्यूज होता है, अनक्लियर होता है, डिसोरिएंटेड होता है, यानी उसे पता नहीं होता है किसी चीज़ के बारे में. इट कॉज कैन बी मेंटल, सोशल और इमोशनल. ये इसके कॉजेज़ मतलब मेंटल भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है और इमोशनल भी हो सकता है. व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज और हर लाइफ, यानी जब वो ह्यूमन होता है वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होता है. तो जब वो अपनी लाइफ सेटिस्फाई नहीं होगा तो इसके और क्या आगे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि उसे फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर वो अल्कोहलिज्म करेगा, फिर ड्रग एडिक्टेड हो जाएगा, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, और लार्ज एंड एट अ लार्ज कम्युनिटी, और अगर लार्ज स्केल पे हुआ तो कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी. नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. पर्सन डिसऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफाइंड एज इंडिविजुअल्स बिहेवियर विच डेविएट फ्रॉम द सोशल नॉर्म रिजल्ट इन द सोशल डिसअप्रूवल. पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो सोशल नॉर्म से डेविएट हो जाता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? सोशल डिसअप्रूवल हो जाता है, यानी समाज में भी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं. टाइप ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट टाइप इज़ सिचुएशनल डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से जो अव्यवस्था आती है यानी डिसऑर्गेनाइजेशन आता है. इट हैपन व्हेन द प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स कैन बी कॉज द लाइफ डिसरप्शन. ये वो होता है जब इवेंट्स जो हमारी लाइफ में हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है. आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई घटनाएं होती जा रही हैं, जैसे कि कोई इंडिविजुअल वो अपनी जॉब से अनसेटिस्फाइड है, उसकी लेस सैलरी है, उसका डिवोर्स हो गया, इंजरी है, सिकनेस, हरासमेंट, जॉबलेस है, वो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिससे सिचुएशनल डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. नेक्स्ट है हैबिचुअल डिसऑर्गेनाइजेशन. डिसऑर्गेनाइजेशन हैपन ड्यू टू कलेक्शन ऑफ इल हैबिट्स. ये हैबिचुअल डिसऑर्गेनाइजेशन है, यानी उसकी हैबिट्स की वजह से उसकी डिसऑर्गेनाइजेशन होगा. इसमें क्या होता है कि उसके पास बहुत सारी इल हैबिट्स यानी बुरी हैबिट्स उसके अंदर हो जाती हैं, या उसकी वजह से उसे डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहलिज्म, ड्रग एब्यूज़, अपने वर्क को पोस्टपोन कर रहा है, आज नहीं कल करूँगा, उसकी वजह से. स्लीप पैटर्न पुअर है, उसकी वजह से भी डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. नेक्स्ट थर्ड हमारा है हिस्टोरिकल डिसऑर्गेनाइजेशन. हिस्टोरिकल क्या है? पास्ट हैपन इवेंट्स कॉज द पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रेजेंट लाइफ. यानी हमारे पास्ट में अगर कुछ हुआ हो उस इंडिविजुअल के, तो वो उसकी प्रेजेंट लाइफ पे इफ़ेक्ट डालेगा. फॉर एग्जांपल है वॉयलेंस, डिज़ास्टर, प्रेशर ऑफ सोशल नॉर्म, जैसे कि डॉरी सिस्टम वगैरह. अगर किसी के पास्ट में कोई चीज़ हुई है तो और अगर वो बुरी चीज़ है तो उसके प्रेजेंट पे भी वो इफ़ेक्ट डालेगी, जिससे कि उसको हिस्टोरिकल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा. नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन. दो इफ़ेक्ट होंगे, फिजिकल हेल्थ इफ़ेक्ट एंड साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट. तो फिजिकल हेल्थ इफ़ेक्ट क्या होंगे? हाइपरटेंशन होगा, हार्ट अटैक होगा, हेडेक, हार्ट डिजीज़ एंड जीआई रिलेटेड प्रॉब्लम्स. एंड साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से इंसान को एंजाइटी हो जाएगी, लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, डिप्रेशन, पुअर स्लीप पैटर्न एक्सेट्रा. थैंक यू.